हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनकाइंड फार्मा आईपीओ के लिस्टिंग की और जानेंगे कि क्या हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय, सेल या होल्ड करना चाहिए। इस पर्टिकुलर आईपीओ या स्टॉक से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट अपडेट है एज वेल एज फ्यूचर टारगेट्स है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डू लाइक दिस वीडियो। जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले कुछ टाइम से हम बात कर रहे थे मैनकाइंड फार्मा आईपीओ की, उससे रिलेटेड डिमांड एंड सप्लाई की। तो आप आज देख सकते हैं जब ये आईपीओ स्टॉक मार्केट के एक्सचेंज पे लिस्ट होता है तो 20% का प्रीमियम देता है। यस, 1300 के प्राइस पे मैनकाइंड फार्मा आईपीओ की लिस्टिंग हुई, 20% का प्रीमियम मिला और उसके बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक तरफा तेजी देखी गई फॉर द लेवल ऑफ 1400 और आज का जो डे हाई है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने बनाया है 1430 रुपीज। नाउ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये पर्टिकुलर आईपीओ है इसमें एक बहुत ही तेज डिमांड देखी गई थी इन द अर्ली मॉर्निंग एट 10 AM जब ये पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज पे आया था। आप देख सकते हैं, आपको मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट पे ले जाऊं तो यहां पे जो दो ग्रीन कैंडल्स बनी है वॉल्यूम चार्ट पे, ये है 10 o'clock की और उसके बाद है 10:05 की। आप देखेंगे जो पहला 5 मिनट था उस पर्टिकुलर टाइम पे ये पर्टिकुलर स्टॉक 1300 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और उसके बाद जैसे ही ये लिस्ट हुआ इसमें एक तरफा तेजी देखी गई फॉर द लेवल ऑफ 1325 और उसके बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हमने अपनी लिस्टिंग स्ट्रैटेजी में यही डिस्कस किया था कि आपको अपने प्रॉफिट्स को बुक करना सीखना चाहिए और अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने डे लो को ब्रेक कर देता है या ओपनिंग लो को ब्रेक कर देता है, आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में एग्जिट करना चाहिए। मैं भी वैसा ही करने वाला हूं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक गया 1400 के लेवल्स तक। मैंने इस पर्टिकुलर स्टॉक में 20% का स्टेक डिक्रीज कर दिया है। मुझे 5 अलॉटमेंट्स मिले थे, मैंने 20% का स्टेक अपना इस पर्टिकुलर आईपीओ में बेच दिया है और अगर कल के दिन ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे स्ट्रेंथ दिखाता है या सिमिलरली गैप अप ओपन होके एक तरफा तेजी दिखाता है तो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में बना रहूंगा। इफ दिस स्टॉक फॉल फर्दर, अगर कल के दिन ये अपने टॉप लेवल से फॉल करता है, 1400 का लेवल ब्रेक करता है या दिस पर्टिकुलर लेवल ऑफ 1380 को ब्रेक करता है तो मैं इससे और 30% का स्टेक एग्जिट कर दूंगा और मेरा अगेन फुल एग्जिट जो होगा इस पर्टिकुलर आईपीओ में वो तभी होगा अगर वो ब्रेक करता है 1300 के लेवल को। मैं अभी भी बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि अगर आईपीओ अपने ओपनिंग डे के लो को ब्रेक करता है तो हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक या किसी भी आईपीओ से स्टॉक में एग्जिट करने के बारे में डेफिनेटली सोचना चाहिए। हाउएवर इस पर्टिकुलर आईपीओ में एक काफी अच्छी डिमांड आती हुई दिखाई दी मॉर्निंग में। दिन में भी आप देखेंगे तो यहां पे ग्रीन वॉल्यूम्स आई थी काफी अच्छी तरीके से और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट भी इसमें एक अच्छा वॉल्यूम और अच्छा एक्शन देखने के लिए मिला। However, अगर आप इन कंपैरिजन टू ग्रीन कैंडल्स देखेंगे, सेलिंग काफी कम हुई है इस पर्टिकुलर आईपीओ में, तो देयर आर चांसेस कि कल जब हम इस पर्टिकुलर स्टॉक में खुले तो अगेन एक गैप अप ओपनिंग और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देख सकते हैं। राइट, अब मैं आपको बताता हूं कि जो एंकर लिस्ट थी इस पर्टिकुलर आईपीओ की आपने देखी थी, मैंने आपके साथ डिस्कस की थी वीडियोस में। वहां पे बहुत बड़े नाम थे और 8 पेज की एंकर लिस्ट आई थी और सिमिलरली जो QIBs थे वो 49 टाइम्स इस पर्टिकुलर आईपीओ को सब्सक्राइब कर चुके थे। QIBs को एक लॉट या एक एप्लीकेशन के लिए उनको 49 टाइम सब्सक्रिप्शन मिला था। तो आप सोच लीजिए कि बिग इंस्टीट्यूशंस में कितनी बड़ी डिमांड रही होगी इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए, जिसके वजह से इतना अच्छा डिमांड जनरेट होता हुआ दिखाई दिया हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में आज। और इवन आफ्टर दी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स काफी अच्छे से डिमांड जनरेट हो रही थी ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी। नाउ मैं आपके साथ एक डिस्कस करना चाहता हूं मैनकाइंड फार्मा आईपीओ की फर्स्ट रिपोर्ट है जो मैक्वायर ने इनिशिएट की है और जो मैक्वायर ने बताया है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के टारगेट 1400 होने चाहिए थे जो आज के मार्केट में ही कैप्चर हो गए थे।
हाउएवर जो इनकी रिपोर्ट है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ पर्सपेक्टिव ऑफ मैनकाइंड फार्मा, एंड देयर इज अ हाई बिलीफ कि जो ये पर्टिकुलर कंपनी है वो अपने प्रॉफिट्स को डबल कर सकती है इन कमिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2026। ये है मैनकाइंड फार्मा के कॉम्पिटिटर्स। तो आप देख सकते हैं जो इनका मार्जिन है वो 26% का यहां पे दिखाया गया है। रिटर्न ऑन इक्विटी वन ऑफ द हाईएस्ट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वन ऑफ द हाईएस्ट है इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए। सिमिलरली अगर आप इसे कंपेयर करेंगे अपने डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर्स के साथ तो भी ये पर्टिकुलर कंपनी काफी अच्छा रिटर्न देने का प्रयास करती है, प्लस ये पर्टिकुलर कंपनी आपको काफी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है। बस एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है इस आईपीओ की, जो है वैल्यूएशन, जो आज के लिस्टिंग के बाद और आज के प्राइस के बाद और भी महंगे होते हुए दिखाई दिए है। ये थी जो मेरी रिसर्च थी, जो मैं आपके साथ बताना चाहता था कि अगर ये पर्टिकुलर आईपीओ लेवल के नीचे जाता है 1300 लेवल्स के, तो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में कंप्लीटली एग्जिट करने वाला हूं, क्योंकि उससे क्या होगा, एक नेगेटिव सेंटीमेंट या नेगेटिव मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में जनरेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं अगर आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री की है तो, और अगर ये स्टॉक ब्रेक करता है 1380 के लेवल तो आप अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप अपने प्रॉफिट्स को बुक करना सीखिए, टाइम टू टाइम अपने स्टॉक्स को चेक कीजिए, उससे प्रॉफिट करना बुक कीजिए, और एट मैक्स चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए 7 to 8% से ज्यादा का लॉस किसी भी स्टॉक में ना रखिए। आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू अ गुड ओवरव्यू ऑफ मैनकाइंड फार्मा। मेरा क्या ओपिनियन है इस पर्टिकुलर आईपीओ से रिलेटेड और मैं क्या कर रहा हूं इस पर्टिकुलर आईपीओ में। प्लीज मेक श्योर कि आप कुछ भी डिसीजन लेते हैं इस पर्टिकुलर आईपीओ से रिलेटेड या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड फॉर स्टॉक मार्केट, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से उसे डिस्कस कीजिए, बिकॉज दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। जो मेरी रिसर्च है वो मुझे कहती है कि आपको जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसमें स्टेजेस में बाय या सेल करना चाहिए, वही चीज मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा। और मुझे लगता है कि जो मैंने 20% का स्टेक सेल कर दिया है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, तो वो मेरा एक राइट डिसीजन है। और अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक यहां से ऊपर जाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है, आई विल होल्ड माई रेस्ट ऑफ द 80% ऑफ द स्टॉक। अगर नीचे गिरता है तो मैं 30% 1380 के आसपास बेच दूंगा। उसके बाद और नीचे गिरता है तो मैं इसे फ्रेगमेंट्स में ही सेल करना पसंद करूंगा। That's it from my side. I hope I was able to give you a good overview. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आपकी सब्सक्रिप्शन से, आपके सब्सक्राइब करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, मेरा मोटिवेशन बना रहता है, एंड सिमिलरली मैं आपके लिए कुछ ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस आगे भी लाता रहूँगा। थैंक यू।